हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक पूरा बिल्कुल नया नाश्ता बनाएंगे। ना हम इसमें चावल का आटा इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कोई बेसन का, ना इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कोई दाल का, ना ही कोई सोडा का। बट ये वाला नाश्ता फटाफट बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी बनती है। अगर आप ये वाला बनाओगे ना नाश्ता, बाहर से नाश्ता लाना भूल जाओगे। इतनी टेस्टी और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनती है। और इसको तैयार करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। अगर घर पर मेहमान आ जाए ना, आप ये फटाफट से बना लोगे। तो चलिए इसको बनाना। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, एक बार ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो ये वाला नाश्ता फटाफट हमारा बन जाता है बहुत ही कम समय में। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पहले 1 कप चावल। हम जब चावल कुक करते हैं ना, उसमें से चावल जो बच जाती है उसमें से 1 कप यहाँ पे ले लेंगे। तो इसको भी डालेंगे ग्राइंडिंग पॉट में। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे आधा कप उसका सूजी। तो यहाँ पे जो मेरा सूजी है ना, ये मेरा रोस्टेड वाला सूजी है। अगर आपके पास रोस्टेड सूजी ना हो तो आप नॉर्मल सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरा बारीक वाला नहीं, ये नॉर्मल जिसमें उपमा बनाते हैं ना, वही वाला है। तो इसमें से 1/2 कप ले लेंगे। तो इसको भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमें कोई बारीक वाला सूजी नहीं चाहिए, आपके पास मोटा वाला सूजी हो ना, वो भी ले सकते हो। फिर इसमें डालेंगे 1 कप इसमें मेज़रमेंट में पानी। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून दही। ये हमारा फ्रेश दही है। आपके पास अगर फ्रेश दही ना हो ना, आप 2-3 दिन पुराना भी डाल सकते हो। फिर इसको हम पीस के ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अच्छे से यहाँ पे मैंने पीस के ले आया हुआ है। इसको हम एक पॉट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम उसका कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, जैसे बैटर होता है ना डोसा का बैटर, उसी बैटर का कंसिस्टेंसी है। तो ये वाला ना ही ज़्यादा हमारा पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे धो के पानी भी दे दूँगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी साबुत जीरा। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी सॉल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे हम, मैंने ऑनियन लिया हुआ है मीडियम साइज़ का, उसको कट करके डाल देंगे। थोड़े से डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून डाल देंगे सांभर मसाला। और इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे ढेर सारा। आपको अगर धनिया पत्ता पसंद है तो थोड़ी सी भी डाल सकते हो। यहाँ पे इस सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे अभी थोड़ी सी थिक हो गई है। तो यहाँ पे हम उसको पूरा पतला वाला हमें अभी यहाँ पे बैटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी पानी डालूँगी। ये पानी डाले हुए करीब मेरे आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया हुआ है और इसको यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ दोस्तों कितना ज़्यादा, देखिए हमारा पतला हुआ है, इसी हमें बैटर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैटर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पतला चाहिए दोस्तों। तो देखिए हमें वैसे ही चाहिए। अभी चलते नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया हुआ है, बहुत ही हाई फ्लेम किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम बैटर लेंगे और चारों तरफ फैला के डाल देंगे। ये पूरा पतला वाला बैटर है ना, तो चारों तरफ अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पूरा हम डाल देंगे। जहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखे ना, उसमें भी बैटर डाल देंगे। और यहाँ पे हम सब मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको कुक करेंगे। यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। हमारे यहाँ पैन ना बहुत ही ज़्यादा गर्म था। जब मैंने बैटर को डाला तो बहुत ही हमारा पैन गर्म था। तो यहाँ पे उसको हम मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे और तुरंत ही उसको थोड़ा हाई फ्लेम कर देंगे। तो देखिए आराम से हमारा ये हो गया है। तो उसको मैं धीरे धीरे करके पलट दूँगी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए बहुत ही आराम से हमारा निकल जा रहा है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे डोसा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। उसी तरह हम सारे डोसा बना लेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता को हम ऐसे स्प्रेड करके डाल देंगे चारों तरफ और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि आराम से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट टाइम लगता है, हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी तैयार हो गया है। उसी तरह हम सारे हमारे जो नाश्ते हैं उसको बना के तैयार कर देंगे। देखिए कितना डिलीशियस, कितना सुंदर और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम उस तीसरा भी डाल देंगे।
तो उसी तरह हम सबको बना लेंगे। देखिए आराम से निकल जा रहे हैं, कोई भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक एक करके सब फटाफट से बन जाते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो इसमें आप कोई भी उसका मेज़रमेंट का अगर आप ध्यान रखें ना दोस्तों, 1 कप हमारा जो चावल है उसके साथ हाफ कप सूजी है, और इसमें 2 टीस्पून हमारा है दही। तो देखिए कितना अच्छे से हमारे ये बन के तैयार हो गया, जिससे पूरा जालीदार बना हुआ है। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं ना डोसा, पूरा वैसे ही डोसा बना हुआ है। इसमें ना ही हम चावल दाल कुछ भी भिगोने की ज़रूरत है, ना ही हमें 8 से 10 घंटे वेट करने की। ये पूरा इंस्टेंट बन जाता है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हमारा क्रिस्पी बनता है। ये बनाने के बाद भी ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहती है। नॉर्मल नाश्ता क्या होता है ना, अगर हम बनाने के बाद ना और क्रिस्पी नहीं रहती, वो सॉफ्ट हो जाती है। बट ये वाला नाश्ता अब बनाने के 1 घंटे के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। और घर में अगर गेस्ट आ जाए ना, तुरंत आप ये बना के रेडी कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाली ना इतनी फटाफट बनती है, आप कुछ भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर रात का चावल बचा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा आप सूजी डालिए और दही डालिए, बन जाता है। तो ये वाला एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आप ये कहाँ से देख रहे हो ये भी मेंशन ज़रूर करिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वाली नाश्ता बनाने के लिए हमें कोई 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप दोस्तों उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए वो कितना स्मूथली हमारा ये टूट भी जा रहा है, बहुत ही हमारा ये जालीदार बना हुआ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा कितना जाली जाली बना हुआ है। इसमें हम कोई भी सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए हुए हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।